दोस्तों, महाभारत काल में अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था और जीतने के बाद जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो वहां जाकर वो अपनी माँ से यही कहता है कि माँ, आज हम बहुत ही अच्छी भिक्षा लेकर आए हैं। तो माँ भी बिना देखे उनसे यही कह देती है कि आपस में पांचों भाई बांट लो। दोस्तों, माँ ये शब्द तो कह देती है, लेकिन उसके बाद जब घूमकर उनके साथ द्रौपदी को देखती है तो वो अपनी बात पर पछतावा करने लगती है कि तूने ये कह क्या दिया। लेकिन फिर यहाँ पर माँ उनसे कहती है कि तुमने मेरे साथ में झूठ बोला है, अब इस पत्नी को बांट कर दिखाओ। दोस्तों, फिर यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है कि पांचों भाइयों की वो द्रौपदी पत्नी होती है। एक एक साल वो एक पति के साथ रहा करती, इसी तरह से उसका जीवन व्यतीत होता है और द्रौपदी को 5 बेटे होते हैं जो पांचों पतियों से होते हैं। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी भारतवर्ष की ही कहानी है। यहाँ पर एक लड़की 2 सगे भाइयों से शादी करती है और उनके साथ वो भी बड़े आराम से रहने लगती है। दोस्तों, कहाँ का ये मामला है, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये हिमाचल के सिरमौर जिले के अंदर सिलाई क्षेत्र पड़ता है। यहां पर 12 जुलाई 2025 को एक शादी होती है, जो शादी सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल होती है। इस शादी में 2 सगे भाई होते हैं और एक ही लड़की से दोनों की दोनों शादी करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लोग बागों ने बहुत सारी बातें भी बनाई थी। कुछ लोग तो यहाँ पर ये तक कह रहे थे कि ये लड़की दोनों लड़कों से प्यार करती है। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि पता नहीं इनके यहाँ पर रीत रिवाज ही ऐसी है, इस वजह से यहाँ पर ऐसा हुआ है। और 12 जुलाई 2025 के बाद से अब तक वो बड़े आराम से रह रही है, दोनों पतियों के साथ रहती है। कभी तो एक बड़े वाले के साथ रहती तो कभी छोटे वाले के साथ रहती। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं 1975 में एक किताब लिखी गई थी और उस किताब में भी यहां पर इस दोस्तों 1975 में एक किताब लिखी गई थी जो कि यहाँ पर अगर एक घर में 4 भाई हैं तो चारों भाइयों की एक ही पत्नी होती है। सबसे बड़े वाले की शादी हो जाती है। ये ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं, ये ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते कि इनके पास ज़्यादा बड़ा घर है या ज़्यादा इनके पास धन दौलत है। दोस्तों, एक बड़े वाले की शादी हो जाती है, उसके बाद इन चारों की वही पत्नी होती है। जो सबसे बड़े वाला लड़का होता है उसके साथ शादी होकर दुल्हन घर पर तो आती है और उसके बाद इन तीनों की और भी वो दुल्हन बन जाती है, यानी कि 4 भाइयों की वो दुल्हन हो जाती है। और यहाँ पर उस घर के अंदर ये प्रवेश इस तरह से करते हैं कि बाहर इनकी जूती या पन्हा वगैरह जो भी ये पहनते हैं उसमें से अगर किसी भाई की जूती या पन्हा वहाँ पर कड़ी मिल गई तो दूसरा भाई वहाँ से वापस लौट जाता है। अगर सबसे बड़े भाई की वहाँ पर पन्हा या जूती कड़ी मिल गई तो तीनों छोटे भाई वहाँ से वापस चले जाएंगे। पता चलता है कि छोटा भाई अंदर है तो बड़ा भाई भी वहां से इसी तरह से वापस चला जाता है। ये प्रथा जो हिमाचल के इस सिरमौर जिले के कुछ गांव हैं इनमें ये प्रथा चल रही है। हालांकि फिलहाल की डेट में ये प्रथा कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन पहले ज़माने में ये प्रथा बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिखाई देती थी। इसी तरह से यहाँ पर गांव का माहौल हुआ करता था, लेकिन आजकल ये प्रथा बहुत कम हो गई है और चीन का जो तिब्बत है वहाँ पर तो ये प्रथा आम चलती है, ऐसे ही वहाँ पर भी कामकाज चलता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्या ऐसी प्रथा के बारे में पहले कभी सुना था? क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी प्रथा चल रही है? आप भी उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसी प्रथा आजकल तो शायद ही कम हो, ऐसी प्रथा आजकल तो शायद ही चल पा रही होंगी, क्योंकि आजकल कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरी पत्नी के साथ मेरा भाई कभी भी आकर इस तरह के संबंधों में रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,